देखिए बेटा, ये मैं एक रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ सॉलिड स्टेट का। ये तब तभी देखिएगा जब आपने आज तक के जितने सॉलिड स्टेट के लेक्चर आए हैं वो देख लिए हैं, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है? इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको रिवाइज कराऊंगा और सॉलिड स्टेट ऐसा चैप्टर है जिसमें थोड़े बहुत कंफ्यूजन रह ही जाते हैं, तो इस वीडियो के बाद आपके कंफ्यूजन जो है वो कम हो जाएंगे। यही ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को बनाने का। ठीक है भाई, तो मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं कराऊंगा, मेन चीजें कराऊंगा जो कि मुझे लगता है कि थोड़ी सी एक बार देखने की जरूरत है। ठीक, देखिए आपको पता है ये सेल जो है वो प्रिमिटिव होता है, यूनिट सेल एफसीसी, फेस सेंटर क्यूब जिसको हम सीसीपी भी बोलते हैं, और आपका बीसीसी बॉडी सेंटर। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं लेयर्स ऑफ पैकिंग पे, जो आपने एबी करके पढ़ा होगा। तो अब देखिए इसमें, ये देखिए मैं आपको पैकिंग दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि जो पहले 2 डायमेंशन में पैकिंग है, ये देखो 2 डायमेंशन में पैकिंग 2 तरीके की होती है। एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये वाली, ये देखो ये पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ये कैसी पैकिंग है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें कोई भी एक ले लो, वो कितनों को टच कर रहा है? 4 को। लेकिन ये पैकिंग, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। ये कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी बात कर रहा है? पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान रखना, 2 टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। एक होता है पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर और एक होता है जैसे आपने पढ़ा होगा NaCl, इसमें Na+ का 6, Cl- का 6। तो ये डिफरेंट आयंस का होता है। तो 2 टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पैकिंग और एक कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन। ये ध्यान रखना, पहली ये डाउट आता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पैकिंग अलग होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन अलग होता है। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, ये एफिशिएंट पैकिंग नहीं होती। ठीक है, 57-58% ही इसका होता है। अब क्या है, देखो जो फर्स्ट लेयर हमने बनाई, पहली लेयर भी नहीं, पहली लाइन जो बनाई, इसमें अगर आप यहां पे रखने लगोगे ये ऐसे करके, तो देखो ये कम जगह यूज करेगा। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और ये भी पैकिंग किस में चल रही है? 2 डायमेंशनल में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो पहली बात, अगर तुम चाहते हो कि क्लोज पैकिंग हो 3 डायमेंशन में, तो जो तुम्हारी 2 डायमेंशन वाली पैकिंग है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होनी चाहिए। अगर 2 डायमेंशन में तुमने ये वाली पैकिंग ले ली, भाई तीसरा डायमेंशन कैसे बनेगा? इसके ऊपर एक लेयर रखोगे, उसके ऊपर एक लेयर रखोगे, उसके ऊपर एक लेयर रखोगे, उसके ऊपर एक लेयर रखोगे। तो अगर तुम्हारा बेस ही गड़बड़ है तो कभी भी तुम्हारी क्लोज पैकिंग नहीं बन पाएगी। तो ये वाली इससे बेटर है पैकिंग एफिशिएंसी। तो अगर तुम्हें 3 डायमेंशन में भी अच्छी बढ़िया पैकिंग चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 2 डायमेंशन में सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसका पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 2 डायमेंशन में 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब हम पढ़ते हैं 3D क्लोज पैकिंग। अभी तक हमने 2D क्लोज पैकिंग पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं 3D क्लोज पैकिंग। तो 3D क्लोज पैकिंग के लिए जो पहली लेयर है, एक बात तो तय है कि हम जितनी भी लेयर रखेंगे, ये मान लो फर्स्ट लेयर हो गई, इसके ऊपर दूसरी लेयर रखेंगे, तीसरी लेयर रखेंगे, चौथी लेयर रखेंगे, 5वीं लेयर रखेंगे, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल वाला। अगर ये वाला तुम रखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट पैकिंग है। तो सबसे पहले जितनी भी तुम लेयर्स रखोगे, भाई इसके ऊपर एक और लेयर, इसके ऊपर एक और लेयर, एक और लेयर, तो वो क्या होनी चाहिए बेटा? वो आपस में 2 डायमेंशन में क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट हेक्सागोनल। ठीक, यानी ऐसी होनी चाहिए। ये देखो, इस लेक्चर के बाद मुझे उम्मीद है ज्यादातर चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आपको याद हो जाएंगी।
ये देखो, तो 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग करनी है तो पहले तो 2 डायमेंशन में ही क्लोज पैकिंग की जाए ना भाई। ठीक है, ये टच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक, ये देखो पहली लेयर बनी, इसको मैं बोलूंगा ए लेयर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसमें मैं बोलूंगा 2 टाइप के वॉइड्स होंगे, एक टिक वाले और एक क्रॉस वाले। ऑल्टरनेट है, ठीक है। अब क्या है कि जो दूसरी लेयर तुम रख रहे हो, वो दूसरी लेयर का सेंटर तुम क्या रख सकते हो, या तो टिक वाले के ऊपर एक स्फीयर रख सकते हो या तो क्रॉस वाले के ऊपर। चलो टिक वाले के ऊपर एक स्फीयर रखते हैं। ये देखो, टिक वाले के ऊपर एक स्फीयर रखा, टिक वाले के ऊपर दूसरा स्फीयर रखा और टिक वाले के ऊपर तीसरा स्फीयर रखा। ये थोड़ा स्फीयर जैसा नहीं लग रहा देखने में, तो आप ध्यान से देखिए, ये देखो दूसरी लेयर। ठीक, तो अब आप ये देखिए, सबसे पहले ये टिक वाला देखिए, तो ये टिक वाला वर्ड बना कैसे है। 3 एटम यू रखे और चौथा उसके ऊपर यू आया है। ठीक, तो इतना तो आप पढ़ ही चुके हो, तो इसको क्या बोलते हैं बताओ बेटा? टेट्राहेड्रल वर्ड, है ना। इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वर्ड। ये देखोगे तो देखने में कैसा लगेगा, ये देखो फ्रंट व्यू देखो इसका, ये है, ये पीछे, तो यहां पर क्या निकलता है आपका जाकर, ये क्या निकलता है? वर्ड। ठीक, तो जहां पर भी तुम रखोगे पहला वाला, वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? टेट्राहेड्रल वर्ड। तो ऐसे में रखता जाऊंगा तो यानी ये सारे टिक वाले क्या बन जाएंगे? ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे? टेट्राहेड्रल वर्ड। ये ए लेयर थी और इसको मैं क्या बोल सकता हूं? बी लेयर। ये इसको मैं बोलूंगा बी लेयर। देखो ये क्रॉस वाले के ऊपर नहीं आ रही है, ठीक है। अब जरा ये क्रॉस वाला देखो, ये क्रॉस वाला कैसे बन रहा है? ये क्रॉस वाला 6 एटम से बन रहा है, देखो कैसे, इसके, 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 और ये ए लेयर के ये 3 एटम और बी लेयर के ये 3 एटम, इनसे बन रहा है। देखो देखो, ये हुई भाई ए लेयर। अरे यार साफ बनी नहीं रहा, ये देखो, ये मान लो टच कर रहे हैं भाई, ये ए लेयर हुई, ठीक है। ये देखो, ये 3 और इसके ऊपर 3 उल्टे करके आ रहे हैं, ये देखो, इस तरह से, ये देखो, ये बी लेयर। तो ये क्या बन गया? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ये देखो, ये आपने पढ़ा होगा 6 एटम से बनता है, ये ए लेयर और ये बी लेयर। तो इसको क्या बोलेंगे?
ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अभी वर्ड्स पे मैं आऊंगा दोबारा फिर से। तो बस आपको पहले यही सिखाना था क्या कि ये दो टाइप के वर्ड्स थे, टिक वाले क्रॉस वाले। तो जिस पे भी, अब अगर यही पहला एटम अगर मैं यहां रख देता, समझिए अगर मैं यहां रखता अपना एटम, तो फिर ये क्रॉस वाला क्या बन जाता, टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये टिक वाला क्या बन जाता, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। रिंकू क्या हुआ? देखिए मैं क्या कह रहा था कि जो पहला जिसके ऊपर भी रख दोगे, जिस भी, चाहे टिक वाले के ऊपर चाहे क्रॉस वाले के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। हाँ ठीक है। देखिए मैं कह रहा था कि पहला टिक वाले के ऊपर भी रख सकते हो, क्रॉस वाले के ऊपर भी रख सकते हो। जिसके ऊपर भी पहले इसके ऊपर रखोगे तो टिक वाला क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर क्रॉस वाले के ऊपर दूसरी लेयर रखोगे तो क्रॉस वाला क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी एक क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है। तो ये देखिए अगर मैं इसको और बनाने की कोशिश करूं, ये देखिए बी लेयर, ठीक है। तो देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड बनते जा रहे हैं, और ये क्रॉस वाले पर ये नहीं आ रहा है। मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है इसलिए ये क्रॉस वाले पे हो सकता है थोड़ा बहुत आ रहा हो, लेकिन वैसे देखोगे तो ये देखो क्रॉस वाले पे नहीं आ रहा है, ये किस पे आ रहा है, टिक वाले पे आ रहा है। ये देखो अभी भी ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड है, आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखो क्रॉस वाला था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये देखो खाली है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये देखो खाली है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये बना ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये बना ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख रहा है आपको, ठीक। तो ये बने टेट्राहेड्रल वॉइड, ये ब्लू टिक वाले, और ये क्या बन गए, ऑक्टाहेड्रल, ठीक। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इस पैकिंग का, चाहे एबीसी पैकिंग हो, एबीसी एबीसी, चाहे एबी एबी हो, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पैकिंग 12 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पैकिंग क्या होगा, 12। सर कैसे दिखाओ हमें, बेटा दिखाता हूं आपको। तो ये वाला आइटम देखो, ए लेयर का ये वाला, ठीक। ये वाला आइटम देखो जिसमें रेड डॉट बना रहा हूं मैं, ए लेयर का आइटम, ये 2 डायमेंशन में तो क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। तो ये वाला अपनी जो 6 लेयर अपने में 6 को छू रहा है, देखो 3 ऊपर को छू रहा है। ये देखो ये जो रेड वाला है, ये ग्रीन से बना देता हूं उनको। ये जो ग्रीन वाला आइटम है ए लेयर का, ये देखो अब इसके ऊपर की बी लेयर के 3 से टच कर रहा है, ठीक। अपनी लेयर में देखो तो देखो 6 से टच कर रहा है, अभी दिखाया था अपनी लेयर में 6 से टच करता है। तो ये देखो ऊपर वाली लेयर में 3 से टच कर रहा है, और इसके पीछे एक लेयर होगी भाई, ये ए लेयर ये बी लेयर, तो इस बोर्ड के पीछे भी एक लेयर होगी। तो अपने से ऊपर वाली लेयर में 3 को टच कर रहा है, और अपने से पीछे वाली लेयर में भी कितने को टच कर रहा है, 3 को, और अपनी लेयर में कितने को टच कर रहा है, 6 को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया, 12। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन नंबर किसका था, पैकिंग का था, ठीक है। अब देखो अब मुझे तीसरी लेयर रखनी है, ठीक है। तो तीसरी लेयर रखने के मेरे पास 2 तरीके हैं। तीसरी लेयर अगर मैंने रखनी है तो तीसरी लेयर रखने के मेरे पास बेटा 2 तरीके हैं। तीसरी लेयर में क्या करूं, अब देखो अच्छा इसी डायग्राम को मैं पहले साफ साफ बना देता हूं। थोड़ा छोटा बनाऊंगा तो साफ साफ बनेगा, ये देखो। जैसे ये है, तो तीसरी लेयर रखते हैं, दूसरी लेयर रखते हैं, 1 2 और ये 3, ये देखो ये बी लेयर होगी, ठीक से बनाए नहीं। और ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड,
ठीक है, ये देखो। और ये जिसमें रखा है ये टिक वाला, ये क्या है भाई, टेट्राहेड्रल। ठीक, तो अब देखो तीसरी लेयर, अब तो ये डायग्राम बड़ा गंदा लग रहा होगा आपको। तीसरी लेयर रखने के दो तरीके। तीसरी लेयर या तो मैं यहां रखता हूं, कहां पर, ये ऑक्टाहेड्रल के ऊपर, ये देखो कि ये ऑक्टाहेड्रल छुप जाए। ठीक है, ये देखिए, ये मैं ब्लू से बना देता हूं कि तीसरी लेयर या तो, अब दो तरीके, या तो मैं ए लेयर रिपीट कर दूं, या तो मैं क्या करूं, ये देखो ये सी लेयर कहां पे रख दूं, जो ऑक्टाहेड्रल था उसके ऊपर। तो ये देखो अब ये ऑक्टाहेड्रल छुप जाएंगे, ये देखो ये है। अभी डायग्राम बहुत गिच पिच हो गया है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये देखो, ये ए लेयर रखी, ये बी लेयर। अब तीसरी लेयर रखने के दो तरीके, या तो मैं क्या करूं, ए लेयर रिपीट कर दूं, तो ये ऑक्टाहेड्रल खाली ही रह जाएगा। मतलब अगर मैं ए लेयर फिर से रिपीट कर दूं, ये फिर से ऐसे, तो अब क्या होगा बताओ, ये बिल्कुल खाली रहेगा। मतलब अगर एक मैं पतली सी इसमें सीख डालूं, सीख क्या होती है भाई, सीख समझते हैं आप, समझिए जो पिन होती है, पेपर पिन। अगर मैं पतली सी पेपर पिन डालूं, मान लो इतना है, तो पूरी की पूरी पेपर पिन इसके अंदर चली जाएगी यू ऑक्टाहेड्रल में। किस केस में, एबी टाइप ऑफ पैकिंग में। एबी टाइप ऑफ पैकिंग में क्या होगा, तुमने फिर से ए लेयर इसमें रख दी, तो ये ऑक्टाहेड्रल के ऊपर कुछ नहीं आया, ऑक्टाहेड्रल के ऊपर कुछ आएगा ही नहीं, सीधे सीधे देखो ऐसे पिन चली जाएगी। किस केस में, एबी में। ए वाला फिर से रिपीट कर दिया, तो ये जो है हमेशा क्या रह जाएगा, इसके ऊपर कभी कुछ नहीं आएगा। तो यहां से पिन डालोगे तो सीधे अंदर तक जाएगी। लेकिन अगर ये सी लेयर मैंने कहां रख दी, ऑक्टाहेड्रल के ऊपर रख दी, तो अब ऐसे डालोगे, पिन डालोगे तो ऑक्टाहेड्रल में नहीं जाएगी, उसके ऊपर ये वाला आएगा। तो ये दो टाइप की पैकिंग होती है, एबीसी और एबी। ठीक, ये दोनों ही क्लोज पैकिंग होती हैं, एबीसी और एबी। ठीक, इसको बोलते हैं क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग का इसका यूनिट सेल क्या होता है, एफसीपी, फेज सेंटर्ड क्यूब, एससीसी, फेज सेंटर्ड क्यूब। ठीक है, अब मैं कैसे याद रखता हूं इसको, देखिए एबीसी तीन है, तो तीन वाला कौन सा होगा, क्यूब वाला होगा। ठीक, ये हमारे सिलेबस में जम के है, ये हमारे सिलेबस में प्रॉपरली नहीं है, इसीलिए इसके बारे में हम कम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे। देखो हमने अभी तक क्या सीखा कि इन दोनों क्लोज पैकिंग के लिए सबसे पहले टू डायमेंशनल में कौन सी पैकिंग होनी चाहिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर क्लोज पैकिंग करनी है तो टू डायमेंशन में कौन सी पैकिंग होनी चाहिए, स्क्वायर वाली की हेक्सागोनल वाली, बताओ बेटा, हेक्सागोनल वाली। ये देखो, और ये हेक्सागोनल में कोई भी ले लो, ये कितने को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को उसमें टच कर रहा है, 3 ऊपर और 3 नीचे। ये देखो ये वाला 1 2 और ये एक और बना लो, ये 3, तो ये पीछे वाला कितने को टच कर रहा है, 6 अपनी लेयर में, 3 ऊपर और 3 पीछे वाली लेयर में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पैकिंग का हमेशा क्या होता है, 12। ठीक है, अब मैं आता हूं वर्ड्स पे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए समझना। ये एक बार नहीं भी समझ में आया तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एडवांस के लिए और ढंग से सवाल याद रखने के लिए वर्ड्स की इमेजिनेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो वर्ड्स, ट्राइगोनल वर्ड्स, ये है, देखो ट्राइगोनल वर्ड क्या होता है सर। देखिए अब ये सपोज करिए कि 3 डायमेंशन में ऐसे करके मेरे पास 3 स्फीयर हैं, एक ये और मान लीजिए 2 और। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए 3 है, 1 2 3। अब सोच के देखो, अगर मैं छोटी सी बॉल डालूं, बहुत छोटी सी बॉल, मान लीजिए 3 फुटबॉल रखी है, ऐसा सोचिए 3 फुटबॉल रखी हैं। ठीक है, ऐसा सोचिए, यूं आपके सामने 3 फुटबॉल ऐसे रखी हैं। ये देखो, ये व्यू समझ में आ रहा है आपको, 3 फुटबॉल रखी हैं। अब तुमने एक छोटी सी इसमें से बॉल डालने की कोशिश की,
तो एक बहुत इतनी छोटी सी बॉल डाली तो क्या होगा, यहाँ डालोगे ये नीचे निकल आएगी, बोलो भाई निकल आएगी कि नहीं आएगी। फिर तुमने इस बॉल को थोड़ा सा और बड़ा किया, अभी भी नीचे निकल आएगी। सोच के देखो 3 फुटबॉल के बीच में इतनी छोटा सा कंकड़ डाल दो स्फेरिकल, जमीन में चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा भाई। जैसे ये सपोज इतना छोटा सा आपने डाला, पता नहीं आपको वीडियो में ये डॉट दिख रहा है कि नहीं, सपोज इतना छोटा आपने डाला तो ये क्या होगा, रुकेगा ही नहीं, यहाँ पर सीधे नीचे चला जाएगा। फिर आपने इसको थोड़ा सा और बड़ा किया, फिर भी ये नीचे चला गया। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बड़ा करने पर ये जस्ट फंस जाएगा यहाँ, और कैसे फंसेगा, बिल्कुल अंदर फंस जाएगा। ये देखो ये ऊपर नहीं है इसके, ये कहां पर है, बिल्कुल अंदर फंसा हुआ है, 3 फुटबॉल के एकदम बीच में फंसा हुआ है, बीच में। मतलब सोच के देखिए, इमेजिन करने का तरीका क्या है कि छोटी सी बॉल आप डाल रहे थे, ठीक है, छोटी सी एकदम कंकड़ डाल रहे थे, छोटा सा नीचे जा रहा था, नीचे निकल जा रहा था, फिर आपने उसको थोड़ा सा और बड़ा किया तो थोड़ा बड़ा हो गया, अभी वो नीचे निकल गया। अब आपने क्या किया, थोड़ा और बड़ा किया, फिर नीचे निकल गया। तो ऐसे बड़ा करते करते एक साइज इतना बड़ा आ जाएगा कि अब की बार वो जस्ट नहीं निकलेगा, फंस जाएगा यहाँ पे। और कैसे फंसेगा, ऊपर फंसेगा कि अंदर फंसेगा, अंदर फंसेगा। तो ये जो अंदर फंसता है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल वॉइड। और जो अंदर फंसेगा तो सोच के देखिए, जैसे ये बॉल्स रखी है यूं, तो इनका बॉल का सेंटर होगा फुटबॉल का, इन तीनों का सेंटर और इस बॉल का सेंटर, चारों का सेंटर एक ही प्लेन में होगा। जैसे ये जो 3 बॉल्स हैं, इमेजिन करो ये 3 बॉल्स, और एकदम बीच में अगर अंदर फंसा है तो चारों बॉल, तीनों फुटबॉल का सेंटर 1 2 3 और इस बॉल का सेंटर, चारों का सेंटर सेम प्लेन में होगा यूं, ठीक है। ये इसके ऊपर नहीं रखा होगा, अगर ये इसके ऊपर रखा है सपोज ऐसे, तो अब बताओ इसका सेंटर तो यहां पर है, ये बॉल्स का सेंटर ऐसे होगा और इसका सेंटर ऊपर होगा। लेकिन नहीं, ये क्या है, इसका सेंटर, ये चारों सेंटर कहां पर है, सेम प्लेन में है। यानी अगर तीनों फुटबॉल ऐसे रखी हैं, अगर बीच से ऐसे काटोगे तो तीनों फुटबॉल भी आधी आधी कट जाएंगी, और ये जो ट्राइगोनल वॉइड में है कंकड़, वो भी आधा कटेगा। समझे फर्क। जैसे 3 बॉल रखी है फुटबॉल, उसके अंदर ये जाके फंसा है ये वाला, ठीक है, अंदर फंसा है, मतलब इनका इसका सेंटर तो सोचो एक ही प्लेन में होगा। मतलब अगर ये कंकड़ हटा दो, अब अगर सोच के देखो ऐसे काटो, बीच से तीनों फुटबॉल को काटो, तो अगर बीच से काटोगे तो एक ही प्लेन ऐसे चाकू चलाओगे यूं ऐसे, और तीनों आधी आधी हो जाएंगी। उसी तरह ये जो ट्राइगोनल वॉइड है, ये भी क्या होगा, आधा हो जाएगा, आधे आधा स्फीयर में बढ़ जाएगा। यानी ये चारों के सेंटर किस में लाई करेंगे, सेम प्लेन में। इमेजिन करना पड़ेगा आपको ये। अब अगला देखो टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इस कंकड़ को हम बड़ा करा और बड़ा करा और बड़ा करा, तो अब जब हमने बड़ा कर दिया कंकड़ को, तो कंकड़ अब अंदर नहीं जा रहा है, ऊपर फंस गया। देखो यूं, देखो अब फर्क क्या है, तीनों बॉल का जो सेंटर है, जो तीनों बॉल्स का सेंटर है फुटबॉल्स का, उसके ऊपर बैठा हुआ है ये। जैसे कि मेरे पास कुछ है नहीं यार अभी समझाने के लिए। जैसे कि ये सपोज ये है एक, और एक ये है सपोज फोन, तो ये इस बार ऐसे ऊपर बैठा हुआ है। कुछ मिल ही नहीं है, मतलब ये ऐसे ऊपर बैठा हुआ है, और उसमें क्या था, ये अंदर घुसा हुआ था। इसमें क्या, यहाँ पर ऊपर बैठा है। यानी इसके सेंटर काटोगे तो ये नहीं कटेगा। इस बार क्या है कि भाई अगर आप ये, और इसके ऊपर आप एक ये रख रहे हो, समझ रहे, तो अगर देखो अब इस बार काटोगे तो ये आधी आधी कटेंगी, लेकिन ये नहीं कटेगा। ये फर्क है, ये अंदर होता है और ये ऊपर होता है। ट्राइगोनल वॉइड में ये कहां होता है, अंदर, और ये कहां पर होता है, ऊपर। इन तीनों के ऊपर, और ये चौथे में हो जाता है। ये देखो वही वाला था, इसको ऐसे देख रहे थे हम कि ये देखो, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर होता है।
इसको इमेजिन करना बहुत जरूरी है। चलिए इमेजिन कराता हूँ आपको। एक बात जान लेना, जितनी भी टेट्राहेड्रल की बातें कर रहा हूं मैं एफसीसी या एचसीपी में कर रहा हूं, ठीक है, उसमें से भी मेन एफसीसी में। अब पहली बात तो एफसीसी क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूब, यानी कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे एटम और फेस सेंटर पे एटम। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। ये आपको समझ में आता है? नहीं समझ में आता है तो एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, ठीक है, क्योंकि कॉर्नर पे जो एटम है, मान लीजिए ये कमरा है, ये मान लीजिए कमरे का एंड है, तो ये जो कॉर्नर वाला एटम यहाँ पे रखोगे, ये इसी तरह 8 कमरों में कॉमन होगा। 8 कमरों में कैसे? देखो, सपोज करिए हम ऐसे देख रहे हैं, मान लीजिए 4 कमरे बने हुए हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं यूं, ठीक है, हम ऐसे उड़ रहे हैं और ये 4 कमरे बने हुए हैं, तो ये कॉर्नर है, ये देखो कॉर्नर वाला 4 में गया, तो 4 तो क्या होगा? अब सोचो, जब इस कॉर्नर पे तुम एक सर्कल रखोगे तो थोड़ा ऊपर की साइड भी तो आएगा, ऐसे रखोगे तो आधा नीचे आएगा और आधा क्या होगा? कॉर्नर ऊपर जाएगा। बोलो भाई, है कि नहीं? मान लीजिए इस तरह से कमरे बने हुए हैं बहुत सारे, अभी क्लास में इमेजिन कराना आपको बहुत आसान होता है मेरे लिए। वो डायग्राम बनाता है बहुत गंदा होता जाएगा। ये सपोज ये कॉर्नर है, ठीक है, ये देखो ये 4 कमरे हैं, 1 2 3 4, तो ये कॉर्नर क्या है? कॉर्नर पे जो स्फीयर इन 4 कमरों में कॉमन है। अब इसी के ऊपर, बेटा इसके ऊपर भी एक कमरा होगा, ये वाला, ये वाला, इसी तरह इसके ऊपर भी कमरा होगा, समझ रहे? इसके ऊपर भी कमरा होगा इस तरीके से। तो ये जो कॉर्नर है, ये कितने को कॉमन होगा? 8 को। जैसे 4 इस फ्लोर में, अगर ऐसा सोचो तो 4 कमरे इस फ्लोर में और 4 कमरे इसके ऊपर, 4 इस फ्लोर में और 4 कमरे 1 2 3 4 इसके ऊपर, तो टोटल कितने होंगे? 8। तो कॉर्नर कितने को कॉमन होता है? 8 को। इसलिए कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। फेस सेंटर, फेस सेंटर देखो, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। क्यों? ये मान लीजिए एक दीवार है, ठीक है, तो ये इसका फेस सेंटर हो गया। अब यहाँ पे स्फीयर रखोगे ऐसे, तो आधा यहाँ आएगा और आधा पीछे वाले में जाएगा, तो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। एज सेंटर, एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। क्यों? 4 में कॉमन होता है कोई भी एज। खुद सोचो, ये जो एक एज जा रहा है कमरे का, ये जो एज जा रहा है, कोई भी एज सोचिए, ये किसको किसको कॉमन है? इस कमरे को, इसके, ये जो एज जा रहा है, ये एज किसको किसको कॉमन है? इस कमरे को, इसके पीछे वाले कमरे को, सपोज ये एक रूम है, इसके ठीक पीछे एक और रूम है, इसके ऊपर वाले रूम को, और इसके जो पीछे कमरा है उसके ऊपर वाले रूम को। फिर से देखो, ये एज 4 को कॉमन है। कैसे? इस कमरे को, पीछे वाले कमरे को, इस कमरे के ऊपर जो कमरा है उसको, और जो पीछे वाला कमरा है उसके ऊपर वाले कमरे को। तो एज 4 को कॉमन है, तो एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। ठीक है। अब टेट्राहेड्रल वर्ड होता कहां पे है, ये इमेजिन करना बहुत जरूरी है।
दो तरीके से मैं आपको इमेजिन कराऊंगा इसको। देखिए ये सपोज क्या है, बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल है, ये तो आपको आता ही होगा, ये बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी सेंटर है, ठीक है। ये बॉडी सेंटर है और ये क्या है, बॉडी डायगोनल, ठीक। ठीक, ये क्या है भाई, बॉडी डायगोनल। कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, 4। ये देखो 1, ये देखो 2, 2 तो ये हो गए, फिर तीसरा देखो ये वाला और ये वाला, चौथा देखो ये वाला ये वाला। सर इसमें नहीं, डायग्राम में नहीं समझ में आता। अब खुद सोचिए, आप जिस भी रूम में बैठे हैं, सोचिए इस रूम में इधर एक कॉर्नर होगा, इधर एक कॉर्नर होगा, इधर एक कॉर्नर होगा, इधर एक कॉर्नर होगा, इमेजिन करो, और सामने 2 ऊपर कॉर्नर होंगे, सामने 2 नीचे कॉर्नर होंगे। अब सोच के देखिए, रूम का जो ये वाला कॉर्नर है, इसको अब रूम के इधर जो नीचे वाला कॉर्नर है उनको मिला दीजिए, ठीक है, एक बॉडी डायगोनल बन गया। रूम का जो नीचे वाला कॉर्नर है और इधर का जो ऊपर वाला कॉर्नर है, इनको मिला दो, ये क्या हो गया, एक बॉडी डायगोनल हो गया, 2 बॉडी डायगोनल हो गए। तीसरा देखो, ये जो कॉर्नर होगा और रूम में इधर नीचे की साइड एक कॉर्नर होगा, इनको मिला दो, ये एक बॉडी डायगोनल हो गया। चौथा देखो, ये इधर रूम में नीचे की तरफ कॉर्नर है और उधर रूम में ऊपर की तरफ कॉर्नर है, इनको मिला दो, 4 बॉडी डायगोनल हुए। और चारों बॉडी डायगोनल यहां पे कट करेंगे। ये क्या है, बॉडी सेंटर। ये क्या है बेटा, बॉडी सेंटर। यहां से देखो 1 2, इधर एक कॉर्नर होगा, नीचे एक कॉर्नर होगा, चौथा 4 कॉर्नर, 5 उधर एक कॉर्नर होगा, 6 इधर एक कॉर्नर होगा, 7 इधर एक नीचे की तरफ कॉर्नर होगा, 8 एक नीचे की तरफ इधर होगा, ठीक। तो टेट्राहेड्रल लाई कहां करता है, ये देखिए, ये क्या है हमारा, कॉर्नर। ये भी हमारा क्या है, कॉर्नर। ये हमारा क्या है, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर और कॉर्नर, पहली बात तो होता है ये टोटल की लेंथ कितनी होती है, √3a, ठीक। टोटल की लेंथ कितनी होती है भाई, √3a, ठीक। तो बॉडी सेंटर और कॉर्नर की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, तो √3a/2। ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कहां पे होता है, यहां पर होता है, ये देखो इस पॉइंट पर। ये पॉइंट क्या है, मिडवे बिटवीन बॉडी सेंटर एंड कॉर्नर। ये देखो, ये क्या है, मिडवे बिटवीन बॉडी सेंटर एंड कॉर्नर। ये देखो, ये है टेट्राहेड्रल, मिडवे है, यानी ये जो बॉडी सेंटर और कॉर्नर है इसके बीच का आधा। तो ये देखो, ये टोटल कितना था, √3a, ये कितना है, √3a/2, तो ये कितना हुआ, √3a/4। समझे ना। देखो ये कहां पर है, बॉडी डायगोनल पे है, और बॉडी डायगोनल पे कहां पे, बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच में। जैसे ये बॉडी सेंटर है, रिंकू हट जा, जैसे ये बॉडी सेंटर है, ये कॉर्नर है, तो यहां और इस कॉर्नर के बीच में यहां पे कहीं पे होगा, पता नहीं ये दिखा भी रहा है कि कैमरे में कि नहीं। ये बॉडी सेंटर है, ये कमरे का कॉर्नर है, तो बॉडी सेंटर और कमरे का ये वाला जो कॉर्नर है इसके बीच में यहां पर। इसी तरह ये बॉडी सेंटर है, इधर कमरे का कॉर्नर होगा, तो इसके बीच में ये बॉडी सेंटर है, इधर कमरे का कॉर्नर होगा, तो इस बॉडी सेंटर इस कमरे के कॉर्नर के बीच में। ये बॉडी सेंटर है, इधर कमरे का कॉर्नर है, तो इस बॉडी सेंटर और इस कॉर्नर के बीच में। इसी तरह इधर, इसी तरह इधर। तो ये डायग्राम लिख लो। अब बताओ कितने बॉडी सेंटर होते हैं, 4। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल, मतलब कितने बॉडी सेंटर होते हैं, 4, और हर बॉडी सेंटर में कितने होंगे, 2।
तो टोटल कितने हो गए 8। इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इनका कंट्रीब्यूशन होगा 1। इनका कंट्रीब्यूशन 1 क्यों होगा, क्योंकि ये पूरे की पूरी भाई ये बॉडी सेंटर है और ये है, इसके और इसके बीच में तो लाई कर रहा है, तो ये पूरा तो यहीं पर है। ये जो मैंने बनाया है ये पूरा का पूरा कहाँ है, इसी रूम में है, बाहर तो जा नहीं रहा, ना ही शेयर कर रहा है, तो इसीलिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1। इसलिए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल होते हैं ये। तो टेट्राहेड्रल होता कहाँ पे है, बॉडी डायगोनल पे। कहाँ पे होता है बॉडी डायगोनल पे, बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच में। बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच में होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच में होता है टेट्राहेड्रल। कहां पर होता है, बॉडी डायगोनल पे। तो लेंथ कितनी हुई भाई, बॉडी सेंटर और कॉर्नर की लेंथ कितनी हुई, √3a/2। तो बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, √3a/4। ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं कई सालों से करा रहा हूं और ये 2019 में शायद आया है, जैसे वो काइनेटिक्स वाला क्वेश्चन आया था। ये बताइए मुझे, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, तुमने जहां भी टेट्राहेड्रल अपना बना रखा है ये फोटो बना लेना। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल, बताओ मुझे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड फेस। टेट्राहेड्रल यहां पे कहीं पे था, तो इसके बीच में और इस फेस के बीच में कितना डिस्टेंस है। सोचिए। बताओ ये सवाल, ये तो 2019 में आया है, कई सालों से मैं करा रहा हूं। बड़े ये इमेजिन हुआ 8 टेट्राहेड्रल कैसे होते हैं। हर बॉडी डायगोनल पे बॉडी सेंटर और कॉर्नर के मिडवे में होगा वो कॉर्नर, और ये 3 फेस सेंटर है, ठीक है। बताओ 2 टेट्राहेड्रल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है। आंसर है a/2। सर a/2 कैसे हो गया, क्या बात कर रहे हैं आप। सर ये देखो बॉडी डायगोनल आपने बनाया, ये आपने बनाया, ठीक ठीक है भाई। सर ये डिस्टेंस कितनी है, √3a/4, और ये डिस्टेंस भी कितनी है, √3a/4। तो टोटल कितनी हुई डिस्टेंस, 2√3a/4 यानी √3a/2। तो अब बताओ a/2 बड़ा है कि √3a/2 बड़ा है। तो √3a/2 बड़ा है, लेकिन मैं कह रहा हूं आंसर है a/2। ये नियरेस्ट टेट्राहेड्रल नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, नेक्स्ट नियरेस्ट टेट्राहेड्रल। ये ध्यान रखना, ये दोनों जो बॉडी डायगोनल पे होते हैं ये कैसे होते हैं, नेक्स्ट नियरेस्ट टेट्राहेड्रल। तो सर ये a/2 कैसे आया, देखो मैं समझाता हूं तुमको एक और तरीके से। मान लीजिए ये क्यूब है, ये कमरा है, क्यूबॉइड है वैसे तो ये, मान लीजिए क्यूब है। अब इस क्यूब को इमेजिनरी मैं 8 मिनी क्यूब में डिवाइड करूंगा। 8 मिनी क्यूब में कैसे डिवाइड करोगे,
ये देखिए एक मैंने यूं वर्टिकल लाइन बनाई यूं ऐसे, ये देखो ये एक वर्टिकल लाइन बनाई, ठीक है यूं। सर नहीं समझा, ये देखो ये मान लो कमरा है, मैं ऐसे खड़ा हूं तो एक यूं लाइन बनाई, ये प्लेन बनाया तो ये देखो दो हिस्से हो गए दो हिस्से, ठीक। अब देखो मैं हॉरिजॉन्टल, अब एक और वर्टिकल लाइन बनाऊंगा, इस बार मैं यूं बनाऊंगा यूं, ये देखो ये ऐसे। कैसे सर? ये देखो बेटा ये बनाई थी, सामने सामने बनाई थी, इस बार मैं यूं बना रहा हूं, ये देखो ऐसे, ये देखो। अभी कितने हिस्सों में बढ़ गया? 4 हिस्सों में बढ़ गया, ठीक है। अब तीसरी मैं इस तरह से काटूंगा यूं, हॉरिजॉन्टल ऐसे, ये देखो हॉरिजॉन्टल काट रहा हूं मैं, ये देखो ये देखो। अब बताओ ये कितने टुकड़े बन गए होंगे? 8 टुकड़ा 8 बन गए। सोच के देखो, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा, छठा हिस्सा, सातवां हिस्सा, आठवां। 8 एक बड़े क्यूब में 8 क्या बन गया? मिनी क्यूब। सोच के देखो, फिर से देखो, इसको यूं काटो ऐसे, ठीक, यूं काटो और यूं काटो, सोच के देखो 8 बन जाएंगे। इमेजिन करो। और 8 के 8 कैसे लाई कर रहे होंगे? 8 के कॉर्नर कहाँ पे टच कर रहे होंगे? बॉडी सेंटर पे। सोच के देखो, फिर से देखो, ये बॉडी सेंटर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बॉडी सेंटर, ये फेस सेंटर, ठीक। इस फेस सेंटर से इस फेस सेंटर तक एक लाइन जाएगी, ये बॉडी सेंटर, ठीक। तो ये बॉडी सेंटर, ये फेस सेंटर, इधर वाला फेस सेंटर, इधर वाला फेस सेंटर, एक मिनी क्यूब बना। ये देखो 4, इसी तरह एक मिनी क्यूब इधर बनेगा, फिर एक नीचे इधर बनेगा, एक ही नीचे इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर। आपको कमरा दिख नहीं रहा है, ये देखो ना यार। इमेजिन करो, ऐसे काटो पूरे कमरे को यूं, ऐसे काटो और ऐसे काटो, 8 बनेंगे। और 8 क्यूब अगर मैं कट करता तो 8 बन जाते। तो एक बड़े क्यूब में कितने मिनी क्यूब बन जाएंगे? 8, ठीक है। एक बड़े क्यूब में कितने मिनी क्यूब बन जाएंगे? 8। और वो 8 की 8, मैं देखो डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, बनेगा नहीं, वैसे गंदा ही हो जाता है। ठीक, तो इसमें डायग्राम बन नहीं पाएगा वैसे। देखो मैंने यूं काटा, दो हिस्सों में बन गया, फिर मैंने यूं काटा, देखो 4 हिस्सों में बन गया। अब फिर मैंने यूं काट दिया, तो ये 8 मिनी क्यूब बन जाएंगे। इसमें हो सकता है आपको दिख ना रहे हो, ये देखो इसका एक मिनी क्यूब, 8 में से एक, ये देखो ऐसे 8 मिनी क्यूब बन जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कमरा 8 हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक। अब चाहो तो ये बात लिख लो कि अगर हम ऐसे करके एक बड़े क्यूब को 8 मिनी क्यूब में बांट सकते हैं, यानी ये जो हमारा एफसीसी का यूनिट सेल था, इसको हम किस में बांट सकते हैं? 8 मिनी क्यूब्स में। और 8 मिनी क्यूब का कॉर्नर कहां पे होगा? 8 मिनी क्यूब का एक कॉर्नर कहां पे होगा? बॉडी सेंटर पे। 8 मिनी क्यूब्स का एक कॉर्नर कहां होगा? बॉडी सेंटर पे। यानी बॉडी सेंटर पे 8 मिनी क्यूब का एक कॉर्नर क्या होगा? कॉमन होगा, ठीक। तो अब अगर मैं बात करूं मिनी क्यूब की, क्यूब की नहीं, मिनी क्यूब की, ये मैंने अब क्या बनाया? मिनी क्यूब। मिनी क्यूब में ये सोचो कॉर्नर है, इधर जाओगे तो ये क्या? एज सेंटर होगा। बड़े क्यूब का ये क्या होगा? सोच के देखो, एज सेंटर बड़े क्यूब का।
ये बड़े क्यूब का क्या होगा, इधर से आओगे एज सेंटर, ये बड़े क्यूब का क्या होगा, फेस सेंटर, ये बड़े क्यूब का होगा फेस सेंटर, ये जो आएगा। ये बड़े क्यूब का क्या होगा, इसके नीचे इधर आएगा फेस सेंटर, और ये भी बड़े क्यूब का क्या होगा, फेस सेंटर, और ये बड़े क्यूब का क्या होगा, बॉडी सेंटर। तो एटम्स कहां कहां होंगे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। तो इन चारों को मिलाकर क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक, अब देखो, तो ये मैं दिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो ये जो मिनी क्यूब है, ये मिनी क्यूब का बॉडी डायगोनल हो गया, बताओ भाई, ये क्या हो गया, बॉडी डायगोनल ऑफ मिनी क्यूब। बोलो बेटा, हो गया कि नहीं, ये क्या हुआ, बॉडी डायगोनल ऑफ मिनी क्यूब, बॉडी डायगोनल ऑफ मिनी क्यूब। तो ये जो मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर है, ठीक, इसकी लेंथ यहां से कितनी होगी, मिनी क्यूब बॉडी डायगोनल का कितना लेंथ कितनी है इसकी, √3a/2। ठीक है, तो इस मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर जो होगा वो कॉर्नर से कितनी दूरी पर होगा, √3a/4, इसका भी आधा। तो जो मिनी क्यूब ये जो मैं बना रहा हूं, ये 8 मिनी क्यूब के जो बॉडी सेंटर हैं वो क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर यहाँ पे, ये टेट्राहेड्रल वॉइड। ये नीचे वाले मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर टेट्राहेड्रल वॉइड, ये मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर टेट्राहेड्रल वॉइड, मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर टेट्राहेड्रल वॉइड। इमेजिन करो, तो लिख लो चाहो तो कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर है। टेट्राहेड्रल वॉइड को कहने के दो तरीके हैं। एक क्या तरीका है कि आपने क्या बोल दिया कि बड़े क्यूब के बॉडी डायगोनल पे है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये बड़े क्यूब का बॉडी डायगोनल है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, √3a/4, और ये बॉडी सेंटर है, तो बॉडी सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, √3a/2। ठीक है, ये मिनी क्यूब हो गया। तो मिनी क्यूब के, या तो ऐसे बोलो बॉडी डायगोनल के बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच में है, या तो क्या बोल दो कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड इज एट बॉडी सेंटर ऑफ मिनी क्यूब। समझे? तो खुद बताओ, अब ये बड़ा क्यूब है, अब बड़े क्यूब में आ गए, बड़े क्यूब का बॉडी सेंटर बताओ, इस फेस से, यहां फेस है, नीचे फेस है, सामने फेस है, पीछे फेस है, इधर फेस है, इधर फेस है, सबसे कितना दूरी पर है। इस क्यूब की जो एज लेंथ है उसका हाफ, इस क्यूब की एज लेंथ कितनी है, a, उसका हाफ कितना हुआ, a/2। तो ये देखो मिनी क्यूब का जो बॉडी, बड़े वाले क्यूब का बॉडी सेंटर इस फेस से कितना दूर है, a/2, इस फेस से कितना दूर है, a/2, इस फेस से कितना दूर है, a/2, इस फेस से a/2, इस फेस से a/2, इस फेस से a/2, तो सबसे कितना दूर है, a/2। ठीक है, अब सोचो कि ये जो मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर है, मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर यहाँ पे होगा, ये उसका फेस होगा। तो जो मिनी क्यूब, मैं इधर बना देता हूँ, जैसे पता नहीं वो आपका आ रहा है कि नहीं वीडियो में, तो ये मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर है, तो मिनी क्यूब की एज लेंथ कितनी है, a/2। ठीक, तो मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर अपने फेस से कितना दूर होगा, a/2, और इसी तरह नीचे कितना दूर होगा, a/2, है कि नहीं। इधर से कितना दूर होगा, a/2, और इधर से कितना दूर होगा, a/2, a/2। एक मिनट, हेलो जी, नमस्ते अंकल। पापा है, उनका फोन ऊपर है, अगर कुछ जरूरी काम ना हो तो 15 मिनट बाद में दे दो। ठीक है, मैं 15-20 मिनट बाद उनको दे देता हूँ। ठीक, देखो मिनी क्यूब है, मिनी क्यूब का जो बॉडी सेंटर है, मिनी क्यूब की एज लेंथ कितनी है, a/2, तो इसके बॉडी, इसका हाफ कितना होगा, a/4 होगा, a/4।
यानी ये जो है मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर ऊपर वाले फेस से कितना दूर है a/4, इस वाले फेस से कितना दूर है a/4, तो फिर सामने वाले फेस से कितना दूर है 3a/4, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है a/4, तो ये वाला ऊपर वाले फेस से a/4, इधर वाले फेस से a/4, क्योंकि ये है क्या बॉडी सेंटर। अब सोचो ये इस मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर है, ठीक है, सपोज ये इस मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर है, इधर a/4 चलोगे तो ये क्यूब खत्म हो जाएगा, और इधर a/4 चलोगे तो फिर से क्या होगा, इस वाले क्यूब का क्या आ जाएगा बॉडी सेंटर। इमेजिन करो ना, जैसे ये सोचो इस कॉर्नर पे यहां पे मिनी क्यूब है a/2, a/4 ऊपर से, ठीक, यहां से a/4 और फिर a/4 नीचे जाओगे तो क्या होगा, फिर से मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर आ जाएगा। तो इसलिए दो टेट्राहेड्रल वॉइड की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है a/2, ठीक है। इसी तरह ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इस वाले फेस से कितना दूर होगा a/4, और उस वाले फेस से 3a/4, नीचे वाले फेस से 3a/4 और ऊपर वाले फेस से a/4, तो दोनों का ही आंसर क्या है a/4। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर होता है, पता नहीं आपको इमेजिन हुआ कि नहीं, वैसे क्लास में होते तो ये मैं ढंग से इमेजिन आपको करा देता, दिखा देता सारा। भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे बनता है, ये एक ट्राइगोनल वॉइड है, ये एक ट्राइगोनल वॉइड है, दोनों को प्लस कर दो तो आपका क्या बन जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये देखो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये मान लो ए लेयर है, ये मान लो बी लेयर है। तो अब इसको हम देखने में ऐसे भी देख सकते हैं, ये देखो ये देखो इस तरह से, तो कोई भी 3 ए लेयर मान लो, ये कोई भी ये 3 बी लेयर मान लो, ठीक। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता कैसे, ये देखिए ये सेंटर पे है, तो अगर मैं इसको दूसरा डायग्राम बनाऊं तो मैं इस तरह से बना सकता हूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, एक तरीके से ये, ठीक, ये यहां पर है, इसके ऊपर एक एटम आ रहा है और इसी के ठीक पीछे एक एटम होगा, ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड का बनाने का, ठीक है ना। यानी कि स्क्वायर है, उसके यहां सेंटर पे ऊपर और नीचे 2 एटम्स आ रहे हैं, ठीक। तो चलिए मैं आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाता हूं। पहली बात तो FCC में आपको ये क्लियर होगा, अगर मैं FCC बनाऊं, इसका नाम ही क्या है, फेस सेंटर, ठीक। तो ये देखो ये, तो ये कॉर्नर वाले आपस में टच नहीं करते हैं, कौन टच करता है, फेस सेंटर वाला ये चारों को टच करता है। अच्छा सर आपने बोला था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है पैकिंग में, जरा FCC में हमें 12 दिखाओ जरा, इसमें सोचो जरा कैसे ये 12 एटम्स को टच कर रहा है, ये सोचो जरा ये 12 एटम्स को कैसे टच कर रहा है, सोच सकते हो, सोचो। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है ना भाई, अभी देखा था जब पैकिंग का 12 होता है, यानी कि 12 एटम को टच कर रहा होगा। अभी तो मुझे 4 ही दिख रहे हैं, 12 दिखाओ, ये तो 4 दिख रहे हैं ना, 12 कहां है भाई। तो देखो सपोज ये फेस सेंटर है, ठीक, देखो 12 दिखाता हूं, कितनों को टच कर रहा है, इधर वाला कॉर्नर 1, इधर वाला कॉर्नर 2, इधर वाला कॉर्नर 3, इधर वाला कॉर्नर 4 हो गए, जो कि इस डायग्राम में आपको दिख रहे हैं, ठीक। अब खुद सोचो, इधर एक दीवार है कमरे में, इधर एक दीवार है, एक सामने दीवार है, एक ऊपर छत है, एक ये जमीन है, तो ये देखो 4, तो ये 4 कॉर्नर वालों को टच कर रहा है, ठीक। इस दीवार का जो फेस सेंटर है उसको भी ये टच कर रहा है, इस दीवार का जो फेस सेंटर है उसको भी टच कर रहा है, ऊपर वाली दीवार का जो फेस सेंटर है उसको भी ये टच कर रहा है,
नीचे वाली दीवार का जो फेस सेंटर है उसको भी ये टच कर रहा है। तो कितने को टच कर लिया? 8 को टच कर लिया। 4 अपनी प्लेन में, एक कॉर्नर 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 कॉर्नर, 5वां फेस सेंटर, 6ठा फेस सेंटर, 7वां फेस सेंटर, 8वां फेस सेंटर, सामने वाले फेस सेंटर को टच नहीं करेगा। कितने को टच कर लिया? 8 को। इसी तरह जैसे ये एक आगे की तरफ फेस सेंटर है, उसी तरह एक पीछे की तरफ होगा तो 9। जैसे ये एक आगे की तरफ है, उसी तरह पीछे की तरफ होगा 10। जैसे ये आगे की तरफ फेस सेंटर था, उसी तरह पीछे की तरफ होगा 11। और इसी तरह जैसे ये नीचे फेस सेंटर है, उसी तरह पीछे होगा 12। ये 12 को टच करेगा। कैसे? इस दीवार का जो ये भाई ये सोचो कमरा ऐसे होगा ये वाला, तो इस दीवार का जो फेस सेंटर होगा, इस वाली दीवार का फेस सेंटर इसको टच करेगा। इस वाली दीवार का जो फेस सेंटर होगा उसको टच करेगा। ये जो छत का फेस सेंटर होगा उसको टच करेगा। जो जमीन का फेस सेंटर होगा उसको टच करेगा। सामने वाली दीवार के फेस सेंटर को टच नहीं करेगा। इसी तरह पीछे, जैसे ये इस दीवार का किया आगे की तरफ, वैसे ही पीछे की तरफ। जैसे इस दीवार का आगे की तरफ, वैसे पीछे की तरफ। जैसे इस दीवार का आगे की तरफ, वैसे पीछे की तरफ। जैसे इस दीवार का आगे की तरफ, वैसे ही पीछे की तरफ। तो 12 हो गए। हालांकि चलो हम बात कर रहे थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, ठीक है। तो पहली बात तो याद रखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता कहां पे है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता बॉडी सेंटर में और एज सेंटर में, ठीक। बॉडी सेंटर में कितने एटम है? 1। बॉडी सेंटर एक होता है और एक यहाँ बॉडी सेंटर पे रहेगा तो उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन बॉडी में ही रहेगा, तो 1। एज सेंटर 12 होते हैं, एक एच का कंट्रीब्यूशन 1/4, ये कितना हुआ? 3। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1 + 3 = 4। अब सर रिकॉर्ड जाए से बच्चा छोड़ा, बच्चा इधर ऐसे, बस बस ये क्या लगा लिया तूने? हाँ, अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए इस तरह से आना जरूरी है, ठीक है। अब मैं बॉडी सेंटर पे आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाता हूँ, ठीक। पहले ये देखिए, यानी 90 90 90 90 90 90 90 डिग्री पे 6 होंगे और 6 एटम इसको टच कर रहे होंगे 90 डिग्री पर, और सारे के सारे की लेंथ सेम होनी चाहिए। अब ये सोचो बॉडी सेंटर, ठीक। इधर a/2 जाओ, फेस सेंटर का मिला। इधर a/2 जाओ, फेस सेंटर मिला। इधर a/2 जाओ, फेस सेंटर मिला। ये बॉडी सेंटर पे हो। इधर a/2 जाओ, फेस सेंटर मिला। इधर a/2 जाओ, फेस सेंटर मिला। और सामने वाली दीवार में a/2 और फेस सेंटर मिला। तो ये कितने को टच कर रहा है? 6 को। तो इसीलिए बॉडी सेंटर पे क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फिर से देखो जैसे ये है बॉडी सेंटर पे, मैं कह रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ये फेस सेंटर a/2 एक, दूसरा फेस सेंटर a/2, तीसरा फेस सेंटर a/2, चौथा फेस सेंटर a/2, पांचवा फेस सेंटर a/2, छठा फेस सेंटर a/2। दिखा बॉडी सेंटर पे, यानी कि ये यहां पर होगा, ठीक है। 6 हो गया, तो सर हमें बॉडी सेंटर पे दिख गया। अब हमें सर आप दिखाओ एज सेंटर पे। चलो बेटा तुम्हें एज सेंटर पे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता दिखा देते हैं। मैं कह रहा हूं ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक। सर कैसे है दिखाना हमें जरा। ये देखो, ये इसके ऊपर वाला कमरा होगा, तो ये ऊपर वाले कमरे का फेस होगा, ठीक। तो अब देखो, सपोज ये एज सेंटर है। अब मुझे पता नहीं छत आपको दिख रही कि नहीं, लेकिन ये मान लीजिए कमरे की हाइट यहीं तक है। ये एज सेंटर है, तो ये कितने को टच करेगा? इधर वाले कॉर्नर वाले को a/2, इधर वाले कॉर्नर वाले को a/2, ठीक। ये 2 को टच किया। इसी तरह ये वाला फेस सेंटर होगा, नीचे वाला a/2, ये वाला। इसी तरह ऊपर वाले कमरे का होगा a/2, और इसी तरह देखो इधर ये वाला फेस सेंटर होगा a/2, और इसी तरह इधर की बजाय पीछे वाले कमरे में भी क्या होगा? a/2। ऐसे सोचो, ये एज सेंटर है x y z। x में यहाँ पे कॉर्नर मिलेगा,
इधर जाओगे तो ये देखो इधर आए, कॉर्नर मिला, ये मान लो x हो गया, तो प्लस x में एक कॉर्नर, माइनस x में भी इधर एक कॉर्नर, ठीक, प्लस z में एक फेस सेंटर, और यहां नीचे आओगे माइनस z में एक फेस सेंटर, यहां पे आओ, अब तीसरा वाला इधर, यहां आओगे तो इस दीवार पे ऊपर की तरफ एक फेस सेंटर, और ऐसे ही पीछे की तरफ भी एक फेस सेंटर, तो देखो 1 2, तीसरा फेस सेंटर, चौथा फेस सेंटर, और ये जो आगे आएगा ये वाली छत, पांचवा फेस सेंटर, और जो पीछे जाएगा छठा फेस सेंटर। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पे होता है और कहां पे होता है, एज सेंटर पे, ठीक। अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनाऊंगा समझना, देखो ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ये बॉडी सेंटर का, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देखो थोड़ा बड़ा बनाया है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक। ये लेंथ कितनी है, √3a, ये बॉडी डायगोनल है, तो इसकी लेंथ कितनी है, √3a/2, ठीक। इसकी लेंथ कितनी है, √3a/4, और इसी तरह इसकी लेंथ भी कितनी है, √3a/4, ठीक है। देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक। अब ये दे दो इनको, दे दो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मैं दिखाता हूं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के। जैसे NaCl है पहला, तो देखो Cl माइनस का साइज बड़ा होगा Na प्लस से, तो Cl माइनस की क्या होगी, FCC पैकिंग, और Na प्लस किस में होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो FCC पैकिंग होगी, यानी 8 कॉर्नर पे होगा, और 6 कहां पर होगा, फेस सेंटर पे। टोटल कितने हुए, 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर होता है, बॉडी सेंटर पे 1:1, और कहां पर होता है, एज सेंटर पे। 12 एज सेंटर है, तो टोटल कितने हो गए, 4, ठीक। ठीक है। अब सोचो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर, अब इसका डायग्राम बनाएंगे तो देखो क्या क्या वैलिड है, समझना। ये डायग्राम्स बहुत जरूरी है सवाल करने के लिए। ये देखो, ये वाले आपस में टच नहीं कर रहे हैं, ये मान लो ये है Cl माइनस, ठीक है। तो इसका R R R R, तो 4R इक्वल टू क्या होगा, a√2। R क्या है, रेडियस किसका है भाई, Cl माइनस का। और ये देखो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये होगा, यहाँ भी होगा, तो ये देखो ये Na प्लस है, तो देखो ये डिस्टेंस कितनी है, a/2। ये a/2 कितनी होगी भाई, इसका r प्लस इसका r, तो हम दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, r प्लस r इज इक्वल टू a/2। ये दो इक्वेशन बनी, ठीक है। इनको कोऑर्डिनेशन नंबर Na प्लस का तो 6 होगा, क्यों, क्योंकि Na प्लस किसमें है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, इसलिए Na प्लस का क्या होगा, 6 होगा। Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, कैसे दिखाओ मुझे,
चलो भाई देखते हैं Cl माइनस का कौन। हाँ बच्चा क्या, जाओ सो जाओ, तुम जाओ जाओ। देखो Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाता हूँ कुछ। ये इमेजिन करना बहुत जरूरी है। देखिए ये Cl माइनस है, एक Na प्लस, दूसरा Na प्लस, तीसरा Na प्लस, चौथा Na प्लस। ये तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। ऐसे मजा नहीं आती, लेकिन देखो इधर वैसे देखते हैं कमरे में। ये मान लो भाई, ये मान लीजिए आप इमेजिन करिए, जो कि आप पूरा व्यू तो आ नहीं रहा होगा कैमरे में, तो ये बोर्ड को ही मान लीजिए आप कमरा है, मतलब कमरे की, रूम की ये वाली दीवार जो है ऊपर नीचे भी, लेकिन मान लीजिए कमरा इतना ही बड़ा है, ठीक है। तो देखो कमरे में एटम कहाँ पे, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, फेस सेंटर। फिर से देखो कॉर्नर 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 कॉर्नर, फेस सेंटर, दिखेगा एटम। अब ये वाला जो Cl माइनस है, ये 6 को टच करेगा कैसे, मैं इधर हट के दिखाता हूँ, इससे आप देख सकते हैं। देखो ये एज सेंटर पे, ये एज सेंटर वाला, ये सेंटर पे Na प्लस होगा, ये एज सेंटर पे Na प्लस होगा, ये एज सेंटर पे कहाँ, ये एज सेंटर पे Na प्लस होगा, ये एज सेंटर पे Na प्लस होगा। 4 को टच कर रहा है। पांचवा ये देखो आगे A/2, ये डिस्टेंस A/2 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 A/2, और यहाँ से A/2 पर यहाँ पे क्या होगा, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर पे भी तो क्या होता था, ऑक्टेटोनॉइड। तो देखो 1 2 3 4, पांचवा ये बॉडी सेंटर, और छठा इसके पीछे वाले कमरे में भी बॉडी सेंटर होगा। तो देखो ये वाले Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6। 6 किसका हुआ, Cl माइनस आयन का। देखो कैसे, ये 6 Na प्लस को टच कर रहा है, 1 2 3 4, ये पांचवा, और इस कमरे के पीछे जैसे ये बॉडी सेंटर वैसे इसका बॉडी सेंटर 6। देखा सर, हमें फेस सेंटर वाले का तो 6 दिख गया, हमें कॉर्नर वाले का भी दिखाओ, मैं ऐसे नहीं मानेंगे। चलो भाई तुम कॉर्नर वाले का देख लो, ये कॉर्नर वाला है, ठीक। अब देखो ये एक एज सेंटर, इसी तरह ऊपर वाले में एक एज सेंटर होगा, उसको टच करेगा। ये देखो ये कॉर्नर वाला Cl माइनस है, ये एज सेंटर एक, इसी तरह इसके ऊपर वाले कमरे का एज सेंटर होगा, ये A/2 उतना ही, ये A/2, ये वाला इधर ये एज सेंटर पे होगा A/2 उतना ही, इधर A/2, और फिर यहां से इधर होगा, फिर से एज आएगा, तो एज सेंटर पे A/2 और पीछे वाले एज सेंटर पे A/2। फिर से देखो कॉर्नर वाला, ये एज सेंटर पे A/2 Na प्लस, इसी तरह इधर वाले कमरे में A/2, ये कॉर्नर वाला, इधर वाले में A/2, इसी तरह ऊपर वाले में A/2, कॉर्नर वाला, इधर वाले में A/2, इसी तरह पीछे A/2। 6 दिखे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का कितना होता है, 6, ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पैकिंग का पूछे तो पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। क्यों, क्योंकि एक ऐसी पैकिंग है CCP। 2 Na प्लस के बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे तुम, ये बड़े आराम से पाइथागोरस लगा के। तो ये नियरेस्ट हो गए, और ये क्या हो गया, नेक्स्ट नियरेस्ट, ये नियरेस्ट, ये नेक्स्ट नियरेस्ट, ठीक है। देखो दूसरा स्ट्रक्चर, इनको हट जा बच्चा। Na स्केल के बाद आपने क्या किया होगा, चलो इसके आगे मैं कल बनाऊंगा यार, थोड़ा मैं थक गया हूँ ये कराते कराते। तो कल भी सॉलिड स्टेट का मैं थोड़ा सा बनाऊंगा, उसमें आपको सारे में दिखा दूंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसका कितना कैसे क्यों, ठीक है।